और फिर सारे ग्रामवासी उस जल को ग्रहण करेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसके उपरांत तुम हर घर में जाकर उसके धन आभूषण को लूट कर लाना और हम फिर दूसरे राज्य के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बोलो, क्या कहते हो? वाह ऋषिवर वाह। मेरे नग, मेरी शक्ति। हे प्रभु, ये मैं क्या करने वाला था? मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो मेरे मित्र। नहीं मित्र, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। तुमने जो किया इस बुढ़िया की सम्मोहनी में आकर ही किया। तुम्हारा कोई दुष्कर्म नहीं बनता। क्या मेरा कोई दुष्कर्म नहीं है हनुमान? चलो अब यहाँ से चलते हैं और पूरन को समुद्र भी तो दिखाना है। नहीं हनुमान, मुझे मेरे घर ले चलो। पुत्र नहीं, पुत्र मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मुझे मार डालो पुत्र, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे शक्तिहीन जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। पुत्र, पुत्र मुझे मार डालो। पुत्र मुझे मृत्यु दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ पुत्र। नहीं माते, कदाचित ये आपके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर है। आपको प्रभु श्री राम की साधना करनी चाहिए। यदि वो चाहेंगे तो आपको आपके सभी पापों से मुक्ति मिल सकती। पुत्र, पुत्र मुझे ऐसे तड़पता छोड़कर मत जाओ पुत्र। पुत्र मुझे मार डालो। नहीं माता, मैं आपको मृत्यु नहीं दे सकता, किंतु आपकी सहायता हेतु मैं एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ। धन्यवाद बालक। आज से मेरा पूरा जीवन श्री राम जी की सेवा में बीतेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालक। आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। चलो मित्रों, अब यहाँ से चलते हैं। एक और आवश्यक कार्य भी समाप्त करना है। मेरे राम श्री राम। चलो मित्रों। श्री राम। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ? इतनी व्यथित क्यों हो? वो उद्यान की मालिनों के दोनों पुत्र राघव और पूरन सुबह से अलोप है। ये वही है ना जिनके साथ हनुमान खेलते हैं? जी महारानी जी। मुझे अब पूरा विश्वास है ये तीनों जहां भी है एक साथ है, और यदि इस बार हनुमान कारागृह से भागा तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। प्रधान जी सुनिए, बाहर आइए प्रधान जी। प्रधान जी, अति आवश्यक कार्य है प्रधान जी, कृपया बाहर आइए। प्रधान जी। कुमार, आप? प्रणाम राजकुमार। प्रणाम प्रधान जी। इतनी रात में कोई विशेष प्रायोजन? हाँ प्रधान जी, विशेष प्रयोजन तो है। ग्राम में जो वो दोनों ऋषि ठहरे हुए हैं, सत्य तो ये है
कि वो दोनों ऋषि नहीं है, वो ठग हैं जो इस ग्राम में महामारी फैलाने की तैयारी में है। एक देखिए, ये वो मुद्राएं हैं जो उन दोनों ऋषियों ने वन में छुपा रखी थी। अच्छा, और कौन सी महामारी फैलाने के प्रयोजन में है वो दोनों ऋषि? ये तो मुझे नहीं पता, किंतु मैंने ये सब बातें ध्यान से अपने कानों से सुनी है कि वो दोनों महामारी फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और क्या करने वाले हैं वो दोनों? प्रधान जी, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं नहीं राजकुमार, आपने भेड़िया आया वाली कहानी तो सुनी होगी। वो बालक हर दिवस चिल्ला करके भेड़िया आया गांव वालों को रोजाना डराता था, किंतु एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया और उसके चिल्लाने पर किसी गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। तो पता है क्या हुआ? वो भेड़िया उस बालक को मारकर खा गया। प्रधान जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ रहा हूं, किंतु मैं कोई उद्दंडता नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं प्रधान जी। मैं सहायता करने ही आया हूं, मेरा विश्वास कीजिए। कुमार, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो? मेरी विनती है कि आप महल लौट जाओ। इस गांव पर कोई विपदा आने वाली नहीं। प्रधान जी, आप ठीक है प्रधान जी, आप इस ग्राम के प्रधान हैं। मैं तो केवल आपकी सहायता करने आया था, किंतु यदि आप नहीं चाहते कि मैं आपकी सहायता करूं तो कोई बात नहीं, किंतु यदि इस ग्राम पर कोई भी विपदा आएगी तो उसका उत्तरदायी भी आप ही होंगे। प्रणाम प्रधान जी, शुभ रात्रि। चलो मित्र। ठीक है, मैं आपकी बात पर एक ही अवस्था में विश्वास कर सकता हूं, यदि आप मेरे और पंचों के सामने यह सिद्ध कर दें कि वो दोनों ऋषि कपटी हैं। तो ठीक है, आप अपने पंचों को लेकर मेरे साथ चलिए। मैं सबके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं सत्य कह रहा हूं, कोई अटखेली नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो मित्र। क्या हुआ अंजना? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? नहीं नाथ, बस ऐसे ही। हनुमान की उद्दंडता का क्या करें? आप उनके पिता हैं। आपने उनके विषय में जो भी निर्णय लिया ठीक था। यदि आपका पुत्र आपकी आज्ञा न माने तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। बड़ा हो रहा है वो, बुद्धि तो उसे आनी ही चाहिए। और यदि उसकी बुद्धि कारागृह में जाकर ही आती है तो वही सही। अंजना, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप अपने स्तर से हनुमान को समझाने की चेष्टा करें। क्या आप हमसे कोई बात छुपा रही हैं अंजना? नहीं नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्षमा चाहती हूँ महाराज, मुझे बहुत निंद्रा आ रही है। क्या मैं सो जाऊं? हाँ हाँ, अवश्य।
ऋषिवर, देखिए मैं आपके लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। लीजिए। इतनी शीघ्रता से तुम 500 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए पुत्र? गांव के एक एक घर से चुरा कर लाया हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही होनहार बालक हो। हमारे साथ कार्य करोगे तो थोड़े ही समय में धनाढ्य बन जाओगे। नाना ऋषिवर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी चोरी छोड़कर आप लोगों के भांति औषधि और उपचार करता फिरूं? ना ना बाबा, मुझसे ये थोड़ी ना होगा। अरे बालक, हम कोई वास्तविक ऋषि वैद्य हैं? हम तो कृष्णकंधा से निकाले हुए ठग हैं। और यहाँ पर भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं। बोलो, कार्य करोगे हमारे साथ? मैं आपका साथ दूंगा, किंतु उससे पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोलिए बोलिए, देंगे? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यदि आप असली वैद्य नहीं हैं, तो लोगों का उपचार कैसे करते हैं? बताओ बताओ, हाँ बताओ। तुम ठहरो, मैं अभी बताता हूं। ये रही हो औषधि जिससे लोगों को रोगग्रस्त किया जाता है। वाह, दिखाइए दिखाइए, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अवश्य बालक। वाह वाह गुरुवर, क्या चक्कर चलाते हैं आप। किंतु ऋषिवर, रोग मुक्त कैसे होते हैं लोग? रुको, ये है उस रोग का इलाज करने वाली दवाई। उस रोग का इलाज करने वाली दवाई। मेरे शिष्य रोगग्रस्त होने वाली औषधि पानी में डाल के आते हैं। जब लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो इस दवाई से मैं उसे ठीक करता हूं। वाह गुरुवर, दिखाइए। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य बालक। वाह वाह गुरुवर, आप क्या चक्कर चलाते हैं। अच्छा है। मूर्ख बालक, ये क्या किया तूने? ये तो सारी औषधि गिरा दी।
ये पूरे ग्राम में महामारी फैलाने वाला था। तुमने तो सारी योजना ही मेरी नष्ट कर दी। क्षमा करें ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं बालक भूलवश, क्षमा करें ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, मुझे स्वयं से दूर मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूं। आप केवल आदेश कीजिए। बस पर इस प्रकार मुझे स्वयं से दूर मत कीजिए ऋषिवर, कृपया स्वयं से दूर मत कीजिए। मुझे अपनी भूल को सुधारने का अवसर दीजिए ऋषिवर। ठीक है, ठीक है। अब तो महामारी वाली औषधि समाप्त हो गई। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग है ऋषिवर? मैं पूरे ग्राम को विष पिलाकर समाप्त कर दूंगा। और तुम्हें हर घर, हर मनुष्य से धन, आभूषण आदि लूट कर लाना है। बोलो, करोगे? हाँ हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या सबको विष पिलाना? किंतु ये तो सामूहिक हत्या है ना? यदि साथ कार्य करना है तो हाँ बोलो, अन्यथा यहां से चलता बन बालक, जा। ऐसे कैसे हो सकता है ऋषिवर? ये हमारे भेद जान गया है। यदि इसने किसी से बता दिया तो? देख बालक, यदि तू हमारे साथ नहीं रहेगा तो इस धरती पर भी नहीं रहेगा। स्मरण रहे। अरे नहीं नहीं ऋषिवर, मैं तो केवल आपसे प्रश्न पूछ रहा था। आप चिंतित ना हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप केवल आदेश करें। तो कल भोर मैं इस ग्राम के सरोवर में विष मिला दूंगा। तुम दोनों को पूरे गांव में ये कहना है कि गांव के सरोवर में अमृत की बूंद गिरी है। बस आप सभी ग्रामवासी को इस तालाब से जल ग्रहण करना है। और फिर सारे ग्रामवासी उस जल को ग्रहण करेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसके उपरांत तुम हर घर में जाकर उसके धन आभूषण को लूट कर लाना और हम फिर दूसरे राज्य के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बोलो, क्या कहते हो? वाह ऋषिवर वाह, सभी लोग एक झटके में समाप्त। और पकड़े जाने का भी भय नहीं। वाह, यदि मेरी भी आप जैसी बुद्धि होती
तो मैं चोर थोड़ी ना होता। आपकी भांति औषधि और उपचार करने वाला ऋषिवर होता।